Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and this is last part of Current Affairs 1st May 2015. Now this is international relationships. अभी आपको पता ही है कि अशरफ गनी जी आए हुए थे अफगानिस्तान से इंडिया में 3 दिन के लिए घूमने, तो यहाँ पर आके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हुई। अब कहते अशरफ गनी ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली कहा कि भैया अगर आपने हमें इंडिया से वाघा बॉर्डर से ट्रेड ना करने दिया तो हम आपको सेंट्रल एशिया का एक्सेस नहीं देंगे। और ये इसको करने के लिए उन्होंने सोवरन इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिखाया कि हम भी सोवरन आप भी सोवरन, दोनों एक दूसरे की सोवरन इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करें। इसके लिए उन्होंने नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज को भी उठाया जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिडेंट ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है। नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज के अंडर क्या हो रहा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे जो अपना लोकल ट्रीटमेंट एक लोकल कंपनी को देती हैं वही वो सब बाकी सबको देंगी। और इस नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज के अंदर पर्टिकुलरली ये बात आती है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को दोनों की नेशनल बाउंड्रीज तक एक्सेस देंगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के जो ट्रक हैं अफगानिस्तान के जो ट्रक हैं वो पाकिस्तान से शुरू होते हैं और वो वाघा तक जा सकते हैं। वाघा से जो वो पाकिस्तानी चेक पॉइंट है, जो इंडियन चेक पॉइंट है वो 1 किलोमीटर है जो कि अटारी बॉर्डर है। तो अब वाघा से अटारी तक 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में अफगानिस्तान के ट्रक जा नहीं सकते। अब 1 किलोमीटर के लिए आप हज़ारों ट्रकों का सामान उठाकर तो लाओगे नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये एक मुद्दा उठा हुआ है। मोदी ने कहा है कि भैया हम तो आपसे ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार है अफगानिस्तान के साथ, अगर हमें आप अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिडेंट ट्रेड एग्रीमेंट में ही डाल लो बीच में, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब एक बार ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया का रूट खुल जाएगा और अगर एक बार इंडिया जुड़ता है तो फिर कल बाकी सार्क नेशन भी जुड़ सकते हैं, नेपाल बांग्लादेश म्यांमार ये आसपास के जितने लोग हैं। हम देखेंगे अगर ये एग्रीमेंट में इंडिया आ गया तो रेवोल्यूशन हो जाएगी सड़कों पे जब सारे बाकी सार्क वाले आ जाएंगे और एक बारी क्योंकि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे और APTTA फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब गनी जब आया था उसने इसको सब कॉन्टिनेंट मूवमेंट कहा, यानी कि सारे के सारे सार्क देश हैं जो वो नेपाल की मदद कर रहे हैं अर्थक्वेक रिलीफ में। इंडिया ने तो डिस्कस भी किया पाकिस्तान को फ़ोन करके, मोदी जी ने फ़ोन किया पाकिस्तान को कि भैया देखो ऐसे ऐसे हो रखा है, अब हमें इकट्ठे मिलकर हेल्प करनी चाहिए। और ये भी कहा कि हमें सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए और हमें जॉइंट एक्सरसाइज करनी चाहिए नेचुरल डिज़ास्टर्स को लेके। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था करजई था वो इंडिया के फेवर में था, लेकिन गनी है जो थोड़ा सा इस्लामाबाद और बीजिंग के साथ है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि कैसे इससे वो अफगानिस्तान में वो पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये कि इंडिया अफगानिस्तान चाइना पाकिस्तान की अगर इक्वेशन देखिए कैसे बैठती है, डर ये है कि जो पाकिस्तान है उसका अफगानिस्तान में रोल बढ़ रहा है और इससे क्या होगा, तालिबान अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लेगा। तालिबान अगर कंसोलिडेट करेगा तो वो ताकतवर हो जाएगा, ताकतवर होकर वो जिहाद करेगा, जिहाद जो उनका है टेररिज्म वाला जिहाद है जो, और वो इंडिया को टारगेट करेंगे। और जो पीस प्रोसेस विद तालिबान है और जो पाकिस्तान का रोल है उसके अंदर, वो खास तौर पे मोदी और गनी ने आपस में इस बारे में बात की। मोदी ने और न्यू दिल्ली ऑफिस ने गनी से क्लियरली पूछा कि भैया आप जिस तरीके से कर रहे हैं इससे हमारे यहाँ पीस प्रोसेस पे कोई असर तो नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। और मोदी ने तो देखो कितना ओब्लिकली रेफर किया कि जब उसने जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को कहा वी हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड प्रोसेस। सटली उसने ये बात मोदी जी ने गनी को कह दी। अब कंक्लूजन ये है कि इंडिया चाहे गनी जो मर्जी करे, बड़ा पॉपुलर है अफगानिस्तान में और वहाँ पर क्या है कि सॉफ्ट पावर है। अब जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ पर भी कई बार मैं अफगानिस्तान से आए स्टूडेंट्स को मिला जो यहाँ पढ़ने आते हैं, तो एक रिस्पेक्ट तो बढ़ती है ना कि हाँ मैं उस देश को अच्छा अपने आप वो देश अच्छा लगने लग जाता है। अब जब हमारी दिल्ली एक्सपेक्ट्स काबुल टू सेफगार्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, इंडिया ने अब समझ गया है कि कैसे अगर गनी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कॉन्टैक्ट करता है तो कैसे इंडिया के लिए ठीक रहेगा। इंडिया ने अपनी पॉलिसी वैसी मॉडिफाई कर ली है। दिल्ली को ये भी उम्मीद है कि अगर चाइना उसके साथ जुड़ता है तो वहाँ पे जिहादीज़म खत्म होगा जिसकी वजह से इंडिया को ही फायदा होगा एंड में। इस तरीके से जो इंडिया के गोल्स हैं फॉर पीसफुल अफगानिस्तान, जिसकी जो will allow Ghani to fulfill his vision of attracting investment to his country, तो दोनों चीज़ें आपस में मैच करेगी, इंडिया के गोल भी और गनी के गोल भी। अगली न्यूज़ है, चाइना ने जापान और यूएस के बीच सिक्योरिटी पैक्ट हुआ, कहा कि वो बिल्कुल बकवास है, बंद करो इसे। चाइना का कहना है इससे हमारी सिक्योरिटी और कहने की बातों के लिए एशिया पैसिफिक की जियो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर को बदलने की कोशिश है, ये गलत बात है।
और लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू हुई हैं। यूएस ने जापान को कह दिया कि भैया आज से आप दुनिया भर के जो आप जापानीज जोग्राफिकल लिमिट जापानीज बाउंड्री के बाहर जाके मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑपरेशन होता है जापानीज फोर्सेज उसमें पार्ट ले सकती हैं। ये बहुत बड़ा कदम है बिकॉज इससे हिस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है। और जो ये चेंजेस आई हैं इससे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसी है पिवट टू एशिया डॉक्ट्रिन है, और जो चाइनीज कहते हैं कि ये तो एक मिलिट्री ग्राउंड वर्क है बीजिंग को रोकने के लिए, उसके पीसफुल राइज को रोकने के लिए, उसके अगेंस्ट है ये। So that is all. If you like it, please subscribe us, like us, and share these videos with anyone and everyone you think might need this. And आपके कोई questions, comments, observation या फिर discussion हो नीचे comment section में डालिए। And please कोई भी suggestions हो, do come up with it, क्योंकि तभी हम improve कर पाएंगे। And that's all. Thank you for watching.